आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने से पहले एक टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको समझना बहुत जरूरी था, तो वो हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या होता है, और साथ में हम देखेंगे फैराडेज के एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उनके जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनसे कुछ ऑब्जर्वेशंस, उनसे कुछ कंक्लूजन्स निकल कर आए थे। उन्हें बाद में फैराडेज लॉ बोला गया, और उससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में काफी कुछ पता चला। तो यही सारी बातें हम अपन आज की वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज एक्सपेरिमेंट, यानी फैराडे के एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो वही बात कर लेते हैं। तो दी फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो फिनोमिनन है किसको, ईएमएफ को इंड्यूस्ड करने का, एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल लो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। भाई ईएमएफ होगा तभी तो करंट आएगा। तो अपनी बात को कहने का तरीका है, या तो कह लो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, चाहे कह लो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से करंट इंड्यूस्ड हुआ। तो इंड्यूस्ड करंट तभी होगा जब ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस हुई है यानी इंड्यूस्ड करंट होगा। तो दोनों बातें लिख दी है कि एंड इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जो फिनोमिनन होता है कि आपका करंट इंड्यूस्ड हो ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसीलिए हमने पहले डिस्कस कर लिया था मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वो अपन को अच्छे से पता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो प्रोडक्शन होता है किसका, ईएमएफ का या इंड्यूस्ड करंट का, विद अ क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरीके से फ्लक्स में चेंज आता है और किस तरीके से उस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर हम कुछ फैराडेज के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, जो फैराडे साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। तो पहले हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, फिर कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि उनके एक्सपेरिमेंट्स में अपन को क्या ऑब्जर्वेशंस मिले। ठीक है, तो उनके 3 एक्सपेरिमेंट थे मोटे मोटे। तो एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, नंबर 1 एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या कहा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विद अ स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ईएमएफ को इंड्यूस करना किससे, स्टेशनरी कॉइल है। जो कॉइल है वो तो स्टेशनरी है। कॉइल क्या है आपकी, ये वाली। ठीक है, जो ये टर्न है सोलिनॉइड की तरह, ये कॉइल है। तो पहले मैं आपको पूरा सेटअप समझा देता हूँ। देखो ये कॉइल है, यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर क्यों लगा रखा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ करंट इंड्यूस्ड होगा या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो एक बात बताओ, पता कौन करेगा कि करंट इंड्यूस्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाली बात पता करेगा गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में आया डिफ्लेक्शन, भैया करंट आया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है तो करंट नहीं है। तो इसीलिए हमें इस कॉइल से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना पड़ रहा है, ताकि पता तो चले कि भाई करंट इंड्यूस्ड हुआ कि नहीं हुआ। आगे की बात, अब बात आती है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। मेरी बातों को पॉइंट करना, फोकस करना। मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। मैंने ये नहीं बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। दोनों बातें अलग अलग हैं। पॉइंट क्लियर है? सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इस बेसिस पर नहीं कहूंगा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से। चाहे फिर उसको बढ़ा के आगे ले जाओ, चाहे उसको कम करके पीछे ले जाओ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। पॉइंट बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, ईएमएफ होगा ना। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ होगा। हाँ, क्लियर है? ठीक है, अब बात आती है भैया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे होगा। अब क्या बात आती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे हो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितने एरिया में से पास करें, ज्यादा कम ज्यादा कम। तो एक काम करें, अगर मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और मैग्नेट को आगे पीछे करते रहे, तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स तो वैसे बदल जाएगा। हम पास ले गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो गई, दूर ले गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो बदल गया ना। तो वही वाला एक्सपेरिमेंट है पहला, कि भैया जो कॉइल है जिसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होने वाला है, जो ये कॉइल है जिसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होने वाला है, जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा के रखा है कि करंट इंड्यूस्ड हुआ
कि नहीं हुआ? ये तो स्टेशनरी है, ये कैसा है? स्टेशनरी, रेस्ट में है। लेकिन इस मैग्नेट को हम आगे पीछे करेंगे, जो ये मैग्नेट है इसको क्या करेंगे? आगे पीछे। तो आप जानते हो कि मैग्नेट को आगे लाएंगे, भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा आएंगी, इधर पीछे ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होंगी। तो अगर चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में तो करंट इंड्यूस होगा। तो ऑब्जर्वेशन यही निकला कि भाई जैसे ही इसको आगे पीछे किया गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। क्लियर है? पहली बात ये क्लियर हो गई। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ, इसकी थोड़ी सी बात और अच्छे से कर लेता हूं कि क्या देखा गया, ध्यान से समझना। जब मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाया गया, जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाया गया, तो मान लो गैल्वेनोमीटर इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था? लेफ्ट की तरफ। गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था जब हम इस मैग्नेट को कहां लाए थे? इस कॉइल के पास लाए थे। पर देखा यह गया कि जब कॉइल को दूर ले गए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। अब इसकी कुछ बातें हम आगे लेंजिस लॉ में करेंगे। क्लियर है? तो पहले मैंने इतना समझा दिया कि अगर आपकी कॉइल फिक्स है, मैग्नेट को हिलाओगे डुलाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। मुझे कैसे पता चला करंट और ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ? भैया गैल्वेनोमीटर लग रहा है ना, डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब कि उसमें यानी इंड्यूस्ड हुआ ईएमएफ। लेकिन मैंने बस एक बात दिमाग में डाल दी तुम्हारे अभी से। क्या दिमाग में डाल दी? कि भैया डायरेक्शन दो मिल रहे हैं। जब पास ला रहे हैं तो मान लो ये डायरेक्शन मिल रहा है, गैल्वेनोमीटर कह रहा है कि भैया लेफ्ट की तरफ चलो, और जब दूर ले जा रहे हैं तो राइट की तरफ। ये वाली बात हम करेंगे आगे, पर फिलहाल हमारा फोकस है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ या नहीं हुआ। तो यस हुआ। अब ये बोलने लगे कि यार एक बात बताओ, जब पहले एक्सपेरिमेंट में हमने सोचा कि भैया मैग्नेट को घुमा रहे हैं, तो एक काम नहीं कर सकते, मैग्नेट को फिक्स कर दें, जो ये कॉइल है इसको ही घुमा दें, तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो जाएंगे। भैया हमारी तो कंडीशन बस इतनी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहे। तो अगर मैग्नेट को घुमा रहे तो ये मैग्नेट फिक्स कर दो, इसको घुमा लो। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट यही था। दूसरा एक्सपेरिमेंट था कि भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ विद अ स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल। यानी इस बार ये मैग्नेट तो देखो फिक्स है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, और वेलोसिटी है 0, यानी कि मूव नहीं कर रही। लेकिन इसमें देखो पहिए लग रहे हैं। इसमें क्या लग रहा है? जो ये अपन का कॉइल है इसमें क्या लग रहा है? पहिए लग रहा है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो भैया इधर उधर ले जाओ, तो जब इसको घुमा के आगे ले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा मिलेंगी, जो इसमें से क्रॉस करेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। जब इसको पीछे लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम मिलेंगी, फ्लक्स में चेंज होगा। और जैसे ही कॉइल आगे पीछे जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम और ज्यादा होंगी तो फ्लक्स में चेंज होगा। और हमने यही तो बात की थी कि जो फ्लक्स में चेंज होता है तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, हमारा करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, और इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो होने लगता है, यानी ये बताने लगता है कि भैया करंट इंड्यूस्ड हो गया। तो बात क्लियर है? अभी हमने दो एक्सपेरिमेंट देख लिए भैया कि मैग्नेट को घुमाओ आगे पीछे, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ, वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। और अगर मैग्नेट को फिक्स रख लो, इसको घुमाओ, तो भी अपन का क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट 3। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि भैया देखो ये तो परमानेंट मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो नहीं सकता, और ये हमारी कॉइल थी, इसको आगे पीछे कर रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा था। लेकिन इन्होंने इस बार क्या किया कि एक जो मैग्नेट है, इस बार जो मैग्नेट ली वो ली आपकी टेम्परेरी मैग्नेट, या कह लो इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या ली? इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी वो मैग्नेट इसलिए है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अब इसका फायदा क्या होगा? पहले के दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या था? भैया मैग्नेट है, उनका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, आप मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा कर सकते हो। यानी ना तो इस बार मैग्नेट को मूव कराना और ना ही इस बार कॉइल को मूव कराना। भैया मैग्नेट अपनी जगह, कॉइल अपनी जगह, बिल्कुल मूव नहीं कराना। एक नया तरीका ढूंढ लिया फ्लक्स को बदलने का। वो क्या बदल लिया कि एक बात बताओ, अगर इस वाले उसमें से, इस वाले कंडक्टर में से करंट पास होगा, और करंट पास होगा तो हमें पता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट मिलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इन्होंने कहा कि एक रियोस्टेट भी लगा लो।
रियोस्टेट से क्या हुआ, करंट को वेरी करेंगे। अगर करंट ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, फिर करंट को कम कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड कम, मैग्नेटिक फ्लक्स कम। तो इसकी वजह से यहां पर क्या होगा, इस वाले कंडक्टर में या इस वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, यानी करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। तो हमने फेराडे के 3 एक्सपेरिमेंट्स देखे, जिसमें उन्होंने एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए मैग्नेट को घुमाया, एक बार कॉइल को घुमाया, एक बार एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ले ली। क्योंकि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट होती है कि जिसका करंट कम ज्यादा कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से बगल वाले कंडक्टर में या बगल वाले कॉइल में ईएमएफ और करंट क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। तो ये फेराडे के 3 एक्सपेरिमेंट थे। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप का, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी मे कंक्लूड दैट। अभी हमने 3 एक्सपेरिमेंट देखे, इससे कुछ कंक्लूजन निकला। क्या निकला, वन बाय वन बात करते हैं। नंबर 1, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि किसी क्लोज्ड सर्किट से लिंक है वो चेंज होगा, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप इन इट। तो अभी हमने तीनों एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो हमारा मैग्नेटिक हमारा ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। आगे दूसरा कंक्लूजन क्या देखा, द हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि द हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the closed circuit the greater is the induced EMF current। यानी जितना मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट हायर होगा, यानी अब टाइम की भी बात होगी। जैसे कि मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या था, मैग्नेट थी, मैग्नेट को आगे किया तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। लेकिन ये मैग्नेट कम या ज्यादा तेजी से भी तो हो सकती है। मान लो कि कोई मैग्नेट ऐसे तेजी से हो रही है और कोई मैग्नेट ऐसे हो रही है, तो यानी अब यहाँ पर टाइम फैक्टर भी आ गया कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है वो टाइम पर भी डिपेंड करेगा। इसीलिए इसने एक वर्ड यूज किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स तो बदले ही, साथ में उसके रेट की भी स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि टाइम की कितने समय में बदल रहा है। यानी कम समय में बदल रहा है, मैग्नेट जल्दी जल्दी आगे पीछे हो रही है और मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, तो आपका ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम है तो ईएमएफ भी कम इंड्यूस होगा। ये सिर्फ कंक्लूजन है, अपन फेराडे के लॉ में इसे अच्छे से समझेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं। अब बात आते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या, वो तो अच्छे से समझ आ गया हमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। लेकिन इसके कुछ लॉ हैं। लॉ क्यों पढ़ रहे हैं हम, कि बात आती है कि ये तो क्लियर हो गया ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से। अब सवाल क्या आता है कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा, कम होगा, किस पर डिपेंड करेगा ईएमएफ का? क्योंकि ईएमएफ प्रोड्यूस होने से काम नहीं चल रहा, ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट कम प्रोड्यूस हुआ, तो भाई बात करनी पड़ेगी ना मैग्नीट्यूड की भी। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देयर आर टू टाइप ऑफ लॉज विच गवर्न द फिनोमिनन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी यहाँ पर हम दो लॉ पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने में अपन की हेल्प करेंगे। नंबर 1, फेराडे लॉ। Faraday's law which give us the magnitude of induced EMF। जैसा कि मैंने अभी बोला कि मैग्नेटिक इंडक्शन में अपन को ये तो पता चल गया कि भैया ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन अब बात क्या आने लगी, कम या ज्यादा, तो ये आपको बताएगा फेराडे का लॉ। जो फेराडे के लॉ है वो आपको बताएंगे मैग्नीट्यूड के बारे में कि भैया ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है कि ज्यादा है, ये बताएगा फेराडेज लॉ। अब साथ में एक और बात आती है कि लेंजिस लॉ भी पढ़ेंगे हम, विच गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है उसके डायरेक्शन की भी बात की जाएगी। वो कौन बताएगा आपको, लेंजिस का लॉ बताएगा। अब याद करो मैंने पहले क्या बोला था कि गैल्वेनोमीटर में जब हम मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो एक बार तो डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है यानी कि लेफ्ट में, और जब दूर लेके जा रहे हैं तो एक बार डिफ्लेक्शन राइट में हो रहा है।
तो अब ये वाली बात पता है कहाँ क्लियर होगी, ये वाली बात क्लियर होगी लेंजिस लॉ में, जहां पर वो डायरेक्शन बताएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं करंट बदल रहा, करंट का डायरेक्शन बदल रहा हो इसलिए ऐसा हो रहा हो कि एक बार तो डिफ्लेक्शन इस तरफ होता था और एक बार डिफ्लेक्शन इधर होता था, यानी पास लाओ तो डिफ्लेक्शन इस तरफ, लेकिन दूर ले जाओ तो डिफ्लेक्शन उस तरफ। तो हो सकता है वहां करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, इसीलिए गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में दिखा रहा था। तो ये वाली बात हमें लेंजिस लॉ में क्लियर होगी। यहां तक सारी बातें क्लियर है। मोटा मोटा ये है कि अपन अब मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर बात करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो कौन बताएगा, फैराडेज के लॉ। और हम बात करेंगे कि जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड हो चुका है उसका डायरेक्शन क्या है, वो अपन को बताएंगे लेंजिस के लॉ। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं फैराडेज के लॉ के साथ। क्लियर है। तो फैराडे का लॉ क्या कहता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फैराडेज के लॉ हैं वो दो हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, दो लॉ के नाम से जाने जाते हैं फैराडेज लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझना। फर्स्ट लॉ फैराडे का है, whenever the magnetic flux linked with the closed circuit changes, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा, एन ईएमएफ एंड हेंस अ करंट इज इंड्यूस्ड इन विच लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स टेकिंग प्लेस। यानी कि अभी अभी हमें यह तो पता था कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये वाली बात फैराडे के फर्स्ट लॉ में बोली गई है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो फैराडे नहीं किए थे। तो जब एक्सपेरिमेंट किए तभी तो उन्होंने अपना लॉ दिया कि भैया देखो फर्स्ट लॉ हमारा ये है कि जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे, वो किसी भी वजह से चेंज करो, मैग्नेट को मूव कराओ, कॉइल को मूव कराओ, या फिर करंट को कम ज्यादा करो, वो आपकी चॉइस है। अगर आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, लेकिन ये ईएमएफ तब तक ही इंड्यूस्ड होगा जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग समझो कि सपोज करो तुमने मैग्नेट को पास लाए, तो जब तुम मैग्नेट को पास लाए कॉइल के, तो सही बात है आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, लेकिन जब तक लाए तब तक ही चेंज हुआ ना, तो ईएमएफ भी तब तक ही इंड्यूस होगा। एक बार लाके रोक दी, एक बार मैग्नेट लाके रोक दी, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, लेकिन ईएमएफ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब क्या हो गया, मैग्नेट रुक गई ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज का हो रहा है, हमारा फोकस मैग्नेटिक फ्लक्स पर नहीं है, हमारा फोकस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर है। गॉट इट। तो अपन का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, चेंज नहीं हो रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस होना रुक जाएगा। वही वाली बात, मैग्नेट को पीछे ले जाओ, मैग्नेट को जब पीछे लेके जाओगे तो आपका क्या होगा भाई, मैग्नेट जैसे ही पीछे जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन फिर वही बात कि अगर रोक दी, अगर यहां रोक दी, तो अब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। यानी लगातार चाहते हो कि ईएमएफ इंड्यूस हो तो लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना पड़ेगा। तो ये वाली बात हो गई फर्स्ट लॉ में। तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा। और ये हमें कैसे पता चला, फैराडे के फर्स्ट लॉ से। यहां तक बात क्लियर है, नोट करना हो नोट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करता हूं। यहां तक नोट कर लिया, ठीक है। अब फैराडे का फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। अब बात आती है फैराडे के सेकंड लॉ की। जैसा कि मैंने बताया था कि फैराडे का लॉ क्या बताएगा, फैराडे का लॉ ये बताएगा कि भैया मैग्नीट्यूड कितना चेंज होगा, तो वो अब ये सेकंड लॉ बताएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है ई वो इक्वल होगा किसके, जितना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट चेंज हो रहा है। यानी सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो नहीं, कितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने पर, इसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ। क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा टाइम में भी हो सकता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कम टाइम में भी हो सकता है, तो टाइम को भी कंसीडर करना पड़ेगा ईएमएफ इंड्यूस्ड की बात करने के लिए। ठीक है, तो वही बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट, वो क्लोज्ड सर्किट। तो मैथमेटिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो फाई होता है, जो डी फाई क्या हो गया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। डी फाई क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कितना टाइम लिया, डी टी। तो ये हमारा इक्वल होगा जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ई इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। यानी क्लियर है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज होता है तो ईएमएफ ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा। अगर टाइम ज्यादा लिया, अगर टाइम ज्यादा लिया
तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैग्नेटिक फील्ड वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कम वो होगा इंड्यूस्ड। अगर टाइम कम लिया, अगर मैग्नेट तेजी से भग रही है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो टाइम कम लिया तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस्ड होगा। क्लियर है, यहां तक बात अच्छे से याद रहेगी। तो E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, एक और बात कर लेता हूं, यहीं पे बुक के अंदर ना नेगेटिव साइन लगा हुआ है, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन, मैंने जानबूझ के नहीं लगाया, माइनस डी फाई अपॉन डी टी लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या करता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, लेकिन ये एक्सप्लेन हम लेंजिस लॉ में करेंगे। तो नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड ही इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स था, और ये ईएमएफ चाहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ना रहे। समझ रहे हो ना? तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और यही नहीं चाहता कि ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ है वो नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदले, तो इसीलिए नेगेटिव साइन आता है। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी जो ईएमएफ है वो डी फाई यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। इस वाली बात को लेंजिस लॉ के एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से समझेंगे। फेराडे के दोनों लॉ क्लियर हो गए। फर्स्ट लॉ ने बताया मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, सेकंड लॉ ने बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कम चेंज होगा ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसमें टाइम ज्यादा लग गया तो ईएमएफ कम इंड्यूस्ड होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने में टाइम कम लगा तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस्ड होगा। गॉट इट? तो ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, अब बात कर लेते हैं लेंजिस लॉ की, क्योंकि मैग्नेटिक जो अपन का इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है उसको समझने के लिए हमने दो लॉ पढ़े, एक लेंजिस लॉ एक फेराडे। तो फेराडेज के लॉ ने क्या बताया, मैग्नीट्यूड बताया। जैसा कि मैंने बताया था कि जो फेराडेज के लॉ हैं वो तो बताते हैं मैग्नीट्यूड को, तो फेराडे के लॉ तो पढ़ लिए फर्स्ट और सेकंड। लेंजिस लॉ बताता है कि ईएमएफ तो इंड्यूस्ड हुआ पर उसका डायरेक्शन क्या है, यानी जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, वो कौन बताएगा, लेंजिस लॉ। क्लियर है? तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it oppose the cause which produces it oppose the change in magnetic flux। यानी इसी लॉ की वजह से अब हम कह पाएंगे कि जो E इक्वल्स टू होता है डी फाई अपॉन डी टी। ये वाली बात तो फेराडे लॉ ने बोल दी थी, लेकिन जो नेगेटिव साइन लगवाया ना वो लगवाया लेंजिस लॉ ने। ठीक है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाया था, यहाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि लेंजिस लॉ ने क्या बोल दिया कि भाई जो इंड्यूस्ड करंट आया है, जो इंड्यूस्ड करंट आया है उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि वो अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, कॉज विच प्रोड्यूस इट, जिसने इसको प्रोड्यूस किया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जिसने करंट को इंड्यूस किया है करंट उसका ही अपोज करेगा। इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ या जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। यानी वो नहीं चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, जो आपका करंट इंड्यूस हुआ है वो नहीं चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो फिर करंट कहां से इंड्यूस होगा। यानी एक तो बेचारे ने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके करंट को इंड्यूस किया, अब करंट ही इसको रोक रहा है कि नहीं अब मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज करोगे तुम। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था लेंजिस लॉ का। लेंजिस लॉ को एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पहले मोटा मोटा समझ आ गया फेराडे लॉ क्या है, लेंजिस लॉ क्या है। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट कर लिया? ठीक है, आगे बात करते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट लेंजिस रूल, अगर लेंजिस रूल को हम अकाउंट में ले लें या टेकिंग अकाउंट करें तो फॉर द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसका जो डायरेक्शन है, फेराडेज लॉ टेक्स द फॉर्म, जो फेराडे लॉ था वो किस टाइप की फॉर्म में आ जाएगा। फेराडे लॉ तो बस इतना था कि भैया E इक्वल टू होता है डी फाई अपॉन डी टी, लेकिन जब अपन टेकिंग इनटू अकाउंट लेंजिस रूल, जब हम लेंजिस रूल को टेक करेंगे, लेंजिस रूल को अप्लाई कर देंगे फेराडे के लॉ में, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात इन्होंने बोली है, टेकिंग इनटू अकाउंट लेंजिस रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फेराडेज लॉ टेक द फॉर्म। जो फेराडेज लॉ वो किस टाइप की फॉर्म ले लेगा, फेराडे लॉ इस टाइप की फॉर्म ले लेगा, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और यहाँ लिख भी दिया, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जो नेगेटिव साइन है
वो इस तरीके से लगाया गया, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है वो क्या करेगी, वो अपोज करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से अपोज करेगी, क्या क्वेश्चन मार्क आता है कि किस तरीके से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लेंजिस लॉ को एक्सप्लेनेशन, जो अपन का ये लेंजिस लॉ है ना। अभी तो हमने बस इतना समझा है कि लेंजिस लॉ ने क्या बोला, अभी हमने क्या समझा, सिर्फ लेंजिस लॉ ने क्या बोला। लेंजिस लॉ ने बस इतना बोला कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है, वो अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को। तो बात आती है कैसे चेंज को अपोज करेगा, तो वो हमें क्लियर करेगा लेंजिस लॉ का एक्सप्लेनेशन, यानी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फ्लक्स को अफेक्ट करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, या कहो कि लेंजिस लॉ का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, मिलते फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।